जी। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम जारी रखेंगे हमारा लेसन नंबर 47, हर्मेगेडोन, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत। आर्मगेडन, हर्मेगेडोन, संसार का अंत। तो प्यारे भाई और बहनों, पिछले हफ्ते हमने हर्मेगेडोन की पढ़ाई शुरू करते हुए और दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय में जो दूसरे संसार के अंत के वचनों को लेते हुए उन चिन्हों की पढ़ाई करते हुए हमने समझा कि कैसे वो चार संगठन जो मिलकर इस पृथ्वी को चलाते हैं, जो चिन्ह के रूप में पृथ्वी बनती है, उनका परमेश्वर नाश करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने देखा सरकार के बारे में। आज हम शुरू करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो समाज, सोसाइटी का अंत कैसे होगा, सोसाइटी को कैसे नाश किया जाएगा, वो हम आज देखेंगे। तो जाएंगे वचन में, यशाया 24वां अध्याय 1 से लेके 5 वचन। यशाया 24, 1 से लेके 5। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाली की, जैसी ब्याज लेने वाली की वैसी ब्याज देने वाली की, सभी की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। जी। तो हमने ये वचन पहले भी पढ़ा था, पिछले क्लासेस में आपको ये बताया था कि ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो पृथ्वी चिन्ह है, ये पृथ्वी चिन्ह है समाज के विषय में, सोसाइटी के विषय में, कि कैसे सोसाइटी की परिस्थिति जो अभी है, गिरी हुई है, और कैसे परमेश्वर इसको बदलेंगे। ठीक है। और इसके बारे में हम एक और भविष्यवाणी पढ़ेंगे इसी यशाया में ही, 40वां अध्याय 4 वचन में। यशाया 40:4। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। जी। तो ये जो तराई बोला गया है या पहाड़ बोला गया है, ये तराई वो है जो जिनके पास यू नो मनुष्य अधिकार ही नहीं है, यानी कि गरीब सोसाइटी। और एक सोसाइटी वो है जिनके जिनके पास सब चीजों की एक्सेस है, अमीर सोसाइटी। तो इस सब को परमेश्वर बोलते हैं कि बराबर किया जाएगा। ठीक है। सबके पास बराबर अधिकार होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, किसी के पास स्पेशल स्पेशल प्रिविलेजेस या कोई वीआईपी नहीं होगा। सब ये खत्म किया जाएगा। परमेश्वर इस सारी ऊंच नीच की समाज को खत्म करेंगे। जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट के बेस पे छूट छाट होती है। जो हायर क्लास है वो लोअर क्लास को
दबाती है। ठीक है। तो ये आप देखो, ये चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। ये 100 साल पीछे चले जाओ तो हालात बहुत बुरे थे, लेकिन आज वैसे हालात नहीं है। तो मतलब सिंपल शब्दों में, समाज का नाश होगा ये ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करके। तो इस तरीके से ये दूसरा जो क्या बोलते हैं संगठन, या जो पृथ्वी का चिन्ह बनता है, इसको नाश किया जाएगा। तीसरा है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे हलचल आएगी, कैसे खलबली मचेगी, इसके बारे में भविष्यवाणी पढ़ते हैं याकूब 5वां अध्याय 1 और 4 वचन। याकूब 5वां अध्याय 1 और 4 वचन। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है, और लवने वाली की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। जी। तो फाइनेंशियल सिस्टम का कोलैप्स कैसे होना है, व्यापार का कोलैप्स कैसे होना है? वचन बोलता है कि जो धनवान है और दूसरा जो है मजदूर, इनके बीच में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। मजदूर लोग जो है ना, ये धनवान लोगों पर चढ़ाई करेंगे, लूटेंगे उनको। और 5 वचन पढ़िए, परिस्थिति क्या होगी। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। देखिए, तो एक धनवान क्लास है, जिनके पास, जिन्हों बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े, बड़ा पैसा है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खर्चते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। और मजदूर क्लास क्या है? उनका डे टू डे, हैंड टू माउथ है। उनको मेहनत करते हैं, वही उस दिन का खाते हैं। लेकिन आएगा बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट, जिस दिन ये जो मजदूर क्लास है, ये धनवान क्लास को अटैक करेगी। अटैक करेगी कि इन्होंने लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, धन बटोरा है। और उसकी एक झलक फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई थी, कि फ्रांस की रानी ने जब क्या बोलते हैं, लोगों को वो कोक खाने को बोला, क्योंकि ब्रेड ही नहीं थी, लोग क्या बोलते हैं वो टोकरियों में ना सोना चांदी लेके घूम रहे थे, लेकिन रोटी नहीं मिल रही थी, ब्रेड नहीं मिल रही थी। तो वो सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन तो एक नमूना था। अभी जो आने वाला है वो और भी भयानक होगा, क्योंकि प्रभु ने समय के बारे में बोला है कि ना तो कभी ऐसा समय हुआ और ना ही कभी होगा। और परिस्थिति क्या होगी, पढ़िए हिजकिय्याल 7:19 में। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वे उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। तो हालात ये होंगे कि लोग अपना धन संपत्ति, धनवान जो है, सड़कों में फेंकेंगे, बोलेंगे हमें छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन उस दिन वो भी उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगा। बड़ा ये क्या बोलते हैं, चकित करने वाला समय होगा ये। ऐसी अ, ऐसी ही बातें नहीं लिखी गई हैं, ये बहुत भयानक समय होगा। विलाप गीत 4:5 में भी पढ़ लीजिए।
जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लेटते हैं। जी। तो परिस्थिति ये होगी। अब ये सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कैसे होगा, ये कोलैप्स कैसे होगा, इसको हम समझते हैं कैसे। ठीक है। तो अभी क्या चलता है, मैन्युफैक्चरर, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से माल डीलर्स के पास पहुंचता है, डीलर से होते आपके पास पहुंचता है ना। तो ये एक साइकिल है फिनांस का, फैक्ट्री से डीलर, डीलर से दुकान, दुकान से आपके घर, है ना। तो इसको सप्लाई चेन बोलते हैं, सप्लाई डिमांड बोलते हैं। तो जरा सोचो कि जब मजदूर काम ही नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो डीलर तक क्या जाएगा, अगर डीलर नहीं होगा तो दुकान बंद होगी, दुकान नहीं है तो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। तो आपने देखा ही है, आजकल देखते हो, अगर टमाटर की सप्लाई बंद होती है, सप्लाई मतलब पीछे से आना बंद होता है, फ्लो रुकता है कहीं, तो क्या होता है, उसके दाम दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही है। और इसका नमूना आपने कभी पाकिस्तान के बारे में वीडियो उठा के देखो, कैसे लोग आटे को तरस रहे हैं, आटे की लाइन लग रही है, आटे के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा है। वही, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और सब ये थोड़ा थोड़ा करके, कभी श्रीलंका में फाइनेंशियल सिस्टम की ट्रबल आती है, कभी पाकिस्तान, कभी इधर, कभी उधर, यूरोप में भी, मतलब गरीबी का, वो क्या बोलते हैं, काम कम हो रहा है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो धीरे 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 ये सिस्टम कोलैप्स होंगे। तो ऐसे ये तीसरा सिस्टम जो है फिनांस, ये कोलैप्स होगा। ठीक है। चौथा सिस्टम, चौथा सिस्टम क्या है, धर्म। और धर्म के विषय में क्या होगा, धर्म का नाश कैसे होगा। प्रभु का ध्यान बाबुल को नाश करने पे है, लेकिन उसके फलस्वरूप बाबुल, जब मैं बोल रहा हूं बाबुल का मतलब झूठी कलीसिया, लेकिन उसके फलस्वरूप दूसरे अंधविश्वासों का, दूसरे रिलीजियंस का भी नाश होगा। तो कैसे नाश होगा, पढ़ते हैं भविष्यवाणी में, प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14 वचन। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। जी। वो बड़ा दिन आर्मेगेदोन ही है, आर्मगेदन ही है। ठीक है। तो इसमें आप चिन्ह देखो क्या बोलते हैं, तीन जो है वो अनक्लीन स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माएं। तो ये अशुद्ध आत्माएं क्या है, इसका मतलब है शिक्षाएं, शब्द या शिक्षाएं। शब्द, अनक्लीन स्पिरिट्स का मतलब, प्रभु ने क्या बोला था, स्पिरिट, जो बातें मैंने तुम्हें बोली वो स्पिरिट है। तो स्पिरिट का मतलब होता है शब्द या शिक्षाएं। ठीक है। डड्डुओं जैसे, क्या बोला था आपने, मेंढक, सॉरी, मेंढकों जैसे। तो मेंढक का मतलब क्या होता है, मेंढक क्या, मेंढक की क्वालिटी क्या होती है, वो फुलाता है, फूलता है,
है ना, जब वो आवाज निकालता है तो देखना कभी उसके वो साइड वाले जो होते हैं ना वो फूलते हैं। तो मतलब मेंढक जैसे फूले हुए शिक्षाएं। और कहाँ से निकली? मुंह से। मुंह से मतलब शब्द। मुंह जो है वो उन शब्दों का सोर्स है, जरिया है। किसके? वो तीन जो हैं, ड्रैगन, पशु, झूठा भविष्यवक्ता। ड्रैगन का मतलब है सिविल पावर्स, मतलब सरकारें। पशु का मतलब है रोमन कैथोलिक पोप संगठन। और झूठा भविष्यवक्ता फेडरेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्चेस। यानी कि सरकारें, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के मुंह से ये निकलेंगी तीन अशुद्ध आत्माएं, यानी शिक्षाएं। ठीक है। तो अब क्या शिक्षाएं निकल रही हैं आजकल? बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं संसार में, सबका फोकस उन्हीं पर ही है। टेररिज्म, इकोनॉमी, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारी चीजों में लोगों को इन्होंने बिजी किया हुआ है। ये जो क्या बोलते हैं शिक्षाएं, या ये जो इनके एजेंडे हैं, ये डड्डू जैसे हैं, मेंढक जैसे हैं, फूलते हैं। मतलब बहुत आपको बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन खोखला है, कुछ नहीं है उसमें। तो इसमें इन्होंने लोगों को कैसे बिजी किया हुआ है, जरा देखिए। पहला थिस्सलुनीकिया 5वां अध्याय 3 वचन। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। तो जैसे इंडिया है आज, ठीक है, इंडिया क्या है जी? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, हम तो बड़े सेफ हैं। ऐसे ही यूएस है या कोई रशिया है, कोई भी है, तो उनको अपने लीडर्स के अधीन रह के बड़ा लगता है कि भाई हम बड़े सेफ हैं। क्योंकि ये जो सिविल पावर्स, या जो क्या बोलते हैं, लोगों को एक तरह का वो कर रखा है, बिजी कर रखा है। सब लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, ये अच्छा, ये सरकार के चलते अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, भविष्यवाणी क्या बोलती है? जब लोग इस परिस्थिति में आएंगे ना, सब ठीक है, कुशल है, कोई बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा, तो एक विनाश आ जाएगा, वचन बोलता है। तो इसके बारे में प्रभु ने भी बोला था। क्या? कि वो अंतिम दिन कैसे होंगे? जैसे नूहा के दिन में लोग खाते पीते शादियां कर रहे थे ना, तो एकदम से जल प्रलय आई थी, वैसे ही इस दूसरे संसार का अंत भी है। ठीक है। तो मेन चीज है इन रिलीजियस सिस्टम्स में। सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलीजन की बात ही कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ। तो रिलीजियन सिस्टम्स में मेन जो जो नाश करना है प्रभु ने, या जिसको एक्सपोज करना है, या जिसको खत्म करना है, वो है बाबुल, बेबीलोन। और बाबुल क्या है? झूठी कलीसिया। इसीलिए परमेश्वर आपको क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 18:4 में क्या बोलते हैं? मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, बाहर आ जाओ, कहीं उसकी बवाओं का हिस्सेदार तुम मत हो जाना। तो क्या करेंगे प्रभु इसका? कैसे होगा? प्रकाशित वाक्य 18:21 पढ़ लीजिए। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। तो ये बड़ा नगर बाबुल कौन है, पता है?
ये है नामी कलीसिया के दो बड़े संगठन, एक तो रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट फेडरेशन ऑफ चर्चेस। ये दोनों को प्रभु क्रश करेंगे, नाश करेंगे, उठा के पत्थर के जैसे समंदर में फेंकेंगे, बाबुल बड़ी नगरी को नाश कर देंगे। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 17:11 से लेके 13। याद रखिए 17वां अध्याय झूठी कलीसिया के विषय में ही है। जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से एक है, और वह विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे, वह 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। एक मन होंगे ये सब, तो ये क्या है? ये पोप का संगठन, जो पशु है ये पोप का संगठन, ठीक है। और ये 10 सिंह जो है ये है यूरोपियन यूनियन, यूरोप जिसे आप बोलते हैं। ये सबका एक ही मन है, एक ही मन होगा, एक ही मन। मतलब इस भविष्यवाणी के अनुसार दोबारा से यूरोप रोमन कैथोलिक संगठन को पूरी सपोर्ट देने जा रहे हैं, फुल सपोर्ट देंगे ये, ठीक है। और जिस जब ये सपोर्ट देंगे, और भविष्यवाणी के अनुसार पक्का है कि बाबुल बड़ी नगरी तो टूटनी है, गिरनी है। देखिए सारी मिशनों का जो सेंटर पॉइंट है वो यूरोप ही है, रोमन कैथोलिक रोम इटली में, और प्रोटेस्टेंट फेडरेशन ऑफ चर्चेस, चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड चर्च ऑफ आयरलैंड इधर से निकले हैं। तो इधर जो हालात आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, बुरे हालात तो बन ही रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां और भी बुरी हुई होंगी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है उस बड़े नगर बाबुल के गिरने का। मतलब बड़ा नगर बाबुल उधर ही है, तो बर्बादी तो इधर ही होगी, यूरोप में तो ज्यादा बर्बादी है, ठीक है। कैसे पढ़ लेते हैं 16वें वचन में भी। और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। जी, तो ये वैश्या 10 सिंह क्या करेंगे? परिस्थितियां ऐसी होगी कि जब ये झूठी कलीसिया का संगठन प्रकट होगा, वो वैश्या का रूप दिखाई होगा, 10 सिंह अपनी सपोर्ट खींच लेंगे और उसको नंगा कर देंगे। मतलब इसके सारे काम बाहर आएंगे, प्रकट किया जाएगा कि इसने क्या क्या किया। अल्टीमेटली इसको परमेश्वर का एक ही प्लान है, ये बाबुल बड़ी नगरी को नाश करना। और वो अभी आपने देख ही लिया है कि इसको क्या बोलते हैं, बाबुल बड़ी नगरी को कैसे वो स्वर्गदूत उठा के फेंक रहे हैं। और ये जो समय होगा इसके बारे में प्रभु ने आपको पढ़ाया भी है पहले, फिर पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 24वां अध्याय 21 और 22 वचन में, कि ना तो ये ऐसा भारी कलेश होगा, ना कभी जगत के आरंभ से ऐसा हुआ, और ना कभी दोबारा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल, ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल, बड़े कलेश का समय। और यही समय का नाम है आर्मगेडन, आर्मगेडन, अर्मेगेदोन। अर्मेगेदोन शब्द का मतलब क्या होता है? अर्मेगेदोन जो है
ये मेगिदो की एक पहाड़ी का नाम था, जिसका मतलब होता है द माउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की पहाड़ी। और इधर क्या हुआ था, इधर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, गिडियोन और मीदियों की लड़ाई इधर ही हुई थी, जिसके बारे में न्यायियों की किताब 7वें अध्याय में आप पढ़ते हो। ठीक है। राजा साउल और फिलिस्तीन की लड़ाई इधर ही हुई थी। जोसाया और फैरो की लड़ाई इधर ही हुई थी। तो ये इसलिए इस अंतिम समय को, इस कलेश के समय को नाम दिया है आर्मगेडन, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, फाइनल बैटल है सच्चाई और झूठ के बीच में, रोशनी और अंधकार के बीच में, मजदूर और धनवान के बीच में। ये समय बड़ा भयानक समय होने वाला है। प्रभु ने जो बोला ना, ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये न्यूक्लियर युद्ध है, ये न्यूक्लियर युद्ध है। बहुत सारे लोगों का मरना होगा इधर, बहुत सारे लोग मरेंगे। पढ़ लीजिए इज़िकियल 7:15। इस संसार में बहुत सारे लोग मरेंगे। बाहर तलवार और भीतर अकाल और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। देखो, तो मतलब भूखमरी, लड़ाई, सब होगा, बहुत खून बहेगा, बहुत भयानक समय होगा। लेकिन सब तो नहीं मरेंगे, बच जाएंगे थोड़े। पढ़ लीजिए 16वें वचन में। और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। तो मतलब बचेंगे कौन? जो ऐसे सेंटर पॉइंट्स लोकेशन से दूर रहेंगे। और जो बचे रहेंगे फिर क्या करेंगे? ऐसे यह करे 14-16 में पढ़ लीजिए। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। देखो, यरूशलेम पे सारे देश चढ़ाई, मतलब यूनाइटेड नेशंस आज सब इसराइल के विरुद्ध बोलते हैं ना। ये परमेश्वर की योजना के तहत ही है। परमेश्वर ने ही उनके मनों को ऐसा किया है कि वो इसराइल के विरुद्ध बोले, क्योंकि आर्मगेडन की बैटल जो है ना, ये इधर ही है। क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स क्या है ये देख लो। याद रखो, जिस दिन इसराइल पर चढ़ाई कर दी देशों ने मिलकर, उस दिन समझ लो कि वो आर्मगेडन है। और उस दिन ये भी समझ लो कि कलीसिया का अंतिम मेंबर शरीर में इधर नहीं मौजूद है, क्योंकि कलीसिया ये कलेश का समय नहीं देखेगी। प्रभु की कलीसिया प्रभु के साथ स्वर्ग में होगी। ये समय में, ये समय जो है, ये कलीसिया इधर शरीर में नहीं देखेगी। यिर्मयाह 3रा अध्याय 30वां अध्याय 4 से लेके 7, ये है अंतिम कन्फ्लिक्ट, भविष्यवाणी जिसके बारे में हजारों साल पहले कर दी। जो वचन यहोवा ने इजरायलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं। यहोवा ये कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा
परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो इसका नाम है याकूब के संकट का समय। तो प्यारे भाई और बहनों, क्लाइमेक्स या आर्मगेडन जो है वो है इजराइल के बीच में। इजराइल जगह, लोकेशन जो है इजराइल। और इजराइल पर बहुत सारे कंट्री चढ़ाई करेंगे, और उनमें से मेजर कौन होगा, अटैक किधर से आएगा, एजेकियल 38:15-16 में बताया है। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसीलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसीलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। जी। तो मेजर कंट्रीज जो अटैक करेंगे उसमें से गोग उत्तर दिशा से आएंगे। गोग, मेगोग की लैंड से, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज जिसमें जर्मनी हो सकता है, अफ्रीकन कंट्रीज, ईरान मेजरली, अरब कंट्रीज में ईरान, तुर्की, ये सब लोग मिलके मिलके जिस दिन चढ़ाई करते हैं इसराइल पर, जो बड़ी दिख रही है नजदीक, दिख रही है नजदीक, अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कलीसिया के मेंबर्स अभी शरीर में इधर मौजूद हैं। जिस दिन कलीसिया का अंतिम अंतिम मेंबर पर्दे के उस पार चला गया, उस दिन ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ संतों की वजह से इस पृथ्वी पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये सब परमेश्वर के प्लान के तहत चल रहा है, कुछ भी आउट ऑफ प्लान नहीं चल रहा है। पढ़ लीजिए जकरिया 14:2। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। देखिए क्या, सारे देशों को, सारी जातियों को यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने के लिए मैं ही इकट्ठा करूंगा, परमेश्वर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर वॉर है, ये तीसरा संसार युद्ध है। ठीक है। और परमेश्वर फिर इन लोगों के साथ क्या डील करेंगे, जो यरूशलेम पर चढ़ाई करने आएंगे, कैसे डील करेंगे ये भी देख लेते हैं 14:12 में। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। जरा देखिए, परमेश्वर लड़ेंगे इज़राइल के लिए, ऐसी परिस्थितियां होंगी। परमेश्वर ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, करो चढ़ाई इज़राइल पर, लेकिन परमेश्वर ही इज़राइल को डिफेंड करेंगे। पढ़ लो ये बात जकरिया 12वां अध्याय 8 और 9 वचन में। उस दिन मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। तो ये है अंतिम कन्फ्लिक्ट जिसका प्रकाशित वाक्य 16:16 में जिक्र है, आर्मगेडन, आर्मेगेदोन। और इसके रिलेटेड और इस अंतिम समयों के रिलेटेड कुछ और भी वचन हैं जो आप रिवीजन करते वक्त पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों,
ये बात हमसे छिपी ना रहे कि ये भविष्यवाणी की बातें हैं। और भविष्यवाणी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन नहीं टलेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, बहुत लंबा रहना है हमें इस पृथ्वी पर, आप बहुत गलत फहमी में है। समय बहुत नजदीक है। परमेश्वर के अनुग्रह से आप में से कुछ लोगों को, या आप में से ज्यादातर लोगों को जिन्होंने भी समर्पण का फैसला किया है, जरा आप ये सोच लें, प्रभु ने एक दृष्टांत बोला ना कि अपने चेलों को बोला, जाओ जाके, अच्छा इजरायली तो बात नहीं सुन रहे, जाओ जाके चौक में आवाज दो, जो आवाज सुन के आए बस उसको ले लो। तो अगर हम तक ये बुलावा पहुंचा है, शायद शायद आपको हेवनली कॉलिंग है, स्वर्गीय उद्धारता है, शायद नहीं, बिल्कुल। मतलब अगर आप तक ये सत्य पहुंचा है और सत्य पर आपने विश्वास करके समर्पण का मन किया है, तो आप ये हिसाब लगा लो कि बहुत कम समय रह गया है। पता नहीं किस टाइम कब क्या हो जाए। फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं, रिलीजियस सिस्टम खत्म हो रहा है, मतलब लोगों का कोई विश्वास नहीं रहा है इन इन धर्मों को लेके। बस एक कट्टरपंथी चल रही है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम क्रिश्चियन, हम ये, शिक्षा की बात कुछ नहीं। समाज में ऊंच नीच खत्म हो रही है। संसार में जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, दूसरा तीसरे के विरुद्ध, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, ये चीज महंगी वो चीज महंगी, शांति ढूंढ रहा है इंसान लेकिन नहीं मिल रही है। तो चेस का बोर्ड होता है ना, वो सज गया है। बस हमारे प्रभु ने पहला मोरा चलना है, और सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रभु की कलीसिया का पूरा होने का, बस। जिस दिन वो पूरी हो जाती है, इस धरती पे ऐसा कलेश होने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 24वां अध्याय 21 और 22 वचन, न कभी हुआ और न कभी होगा। बहुत भयानक समय है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के लिए चुना, आज अपना सत्य दे रहे हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, जिन जो लोग समर्पण कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। इसी के साथ ये लेसन नंबर 47 खत्म होता है आर्मगेडन का। और परमेश्वर ही आपको शांति दे, तसल्ली दे। अगर किसी का कोई प्रश्न हुआ तो हम इस क्लास के बाद सेशन रख लेते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।